शांति। आज है 1 दिसंबर, शिव बाबा की साकार मूर्ति। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। इस योग से ही तुम विक्रमजीत बन भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। प्रश्न है, विकर्म से बचने के लिए, किससे बचने के लिए? विकर्म से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद करो? मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। एक बाप से सच्चा रूहानी लव रखना है। यह प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। बाबा कहते हैं, माया देह अभिमान में लाकर उल्टा कर्म कराती है। बाबा उस्ताद है, बाबा उस्ताद है। उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो हार नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं, प्रश्न है, अपने बच्चों प्रति बाप की कौन सी आश है? जैसे लौकिक बाप चाहते हैं मैं बच्चों को उच्च पढ़ाऊं। बेहद का बाप भी कहते हैं, यानी कि शिव बाबा, मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। बच्चे सिर्फ मेरी मत पर चलें तो श्रेष्ठ बन जाएंगे। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हम अपनी नई तकदीर बनाने यहाँ आए हैं। किसके पास? योगेश्वर के पास, सिखलाने वाले ईश्वर के पास। इसको कहते हैं राजयोग। ईश्वर योग सिखलाते हैं। कौन सा योग? हठ योग तो अनेक प्रकार का है। यह जिस्मानी योग नहीं है। सन्यासियों का तत्व योग ब्रह्म योग है। उनको ईश्वरी योग नहीं सिखाते। उनको ईश्वर जो है भगवान शिव, वो योग नहीं सिखाते सन्यासियों को। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा हमको फिर से कल्प पहले माफिक राजयोग सिखलाते हैं। सन्यासी ऐसे कभी नहीं कहते कि भगवान हमें राजयोग सिखाते हैं। यह योग कल्प पहले भी सिखाया था और अभी भी सिखला रहा हूं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बच्चे कह सकते हो वह हठयोग राजयोग सिखला नहीं सकते। और हमें सिखलाने वाला कौन है? कौन है? शिव बाबा, जिसको क्या कहते हैं? योगेश्वर भी कहते हैं। मनुष्य भूल से श्री कृष्ण को योगेश्वर कह देते हैं। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है। बाबा कहते हैं, वहां योग की बात ही नहीं है। ये बहुत अच्छी पॉइंट है। समझाने की तरकीब सीखो बच्चे। युक्ति से समझाया जाता है। तुम्हारा सारा मदार योग पर है। जितना योग में रहेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे। भारत का प्राचीन योग बहुत गाया हुआ है। यह राजयोग परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला न सके, इसीलिए उनका नाम योगेश्वर है। ईश्वर ही राजयोग सिखलाते हैं। किसके लिए राजयोग सिखलाते हैं? क्या भारत को राजा ही देते हैं? नहीं, सिर्फ भारत की बात नहीं है। सिर्फ भारत की बात नहीं है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। भले राजाई कोई टुकड़ों पर करेंगे क्या? विश्व में तो नहीं करेंगे, परंतु कहने में आता है विश्व के मालिक। क्या कहने में आता है? विश्व का मालिक। तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया के हम तकदीर बना कर आए। सारा विश्व नया बन जाता है। कैपिटल भारत है। तुम्हारे नए विश्व में भी जो है कैपिटल है वो दिल्ली होगी। उनका नाम गाया हुआ है, परिस्तान। तुम हो ज्ञान परियां। क्या है हम? ज्ञान परियां। ज्ञान सागर में गोता खाकर मनुष्य से बदल स्वर्ग की परियां बन जाते हैं।
यह एक मानस सरोवर है ना। कहते हैं वहां स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की परियां बनने के लिए। तुम बादशाही लेते हो, तुम्हारे पास जेवर आदि ढेर होंगे। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं जिससे हम भविष्य में, याद रहे बाबा कहते हैं हम राजयोग सीख रहे हैं जिससे हम भविष्य में महाराज और महारानी बनेंगे। परंतु अगर श्रीमत पर अच्छी रीति चलेंगे तो, अगर श्रीमत पर अच्छी रीति चलेंगे तो ऐसे मत समझना कि प्रजा में जाने वाले को परी कहेंगे, नहीं। श्रीमत पर दैवी गुण धारण करने हैं। लौकिक बाप का बच्चों में मोह होता है, बच्चों में मोह होता है तो कहते हैं बच्चों को उच्च पढ़ाऊं। यह बाप भी कहते हैं शिव बाबा इन्हों को एकदम मैं स्वर्ग की परी बना दूं। बाबा कहते हैं श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे, कोई भी तकलीफ नहीं है। साहूकारों को सुनने की फुर्सत नहीं मिलती। बाबा का ये ज्ञान है ना, साहूकार लोगों को सुनने की फुर्सत नहीं है, सिर्फ गरीबों को फुर्सत मिलती है। तुम्हारी जितनी फुर्सत किसी को नहीं। जिनको लफड़े ज्यादा है उनका योग लग नहीं सकता। जिनकी बुद्धि इधर उधर भाग रही है, बेकार की बातों में है, बाबा कहता है उनका योग लग नहीं सकता। आज बाबा बच्ची से पूछ रहा था, क्या पूछ रहे थे कि तुम जानती हो हम किसके रथ की सेवा कर रहे हैं? घोड़े की संभाल करने वाला समझेगा कि हम फलाने साहब की घोड़े की संभाल कर रहे हैं। बाबा कहते तुम भी जानते हो यह किसका रथ है। अगर शिव बाबा को याद कर तुम इस रथ की सेवा करो तो तुम बहुतों से अच्छा पद पा सकती हो। यह हुआ रथ। याद तो शिव बाबा को करना है, यह भी याद रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा। किसको याद करना है? शिव बाबा को। और बाबा कहते हैं अगर शिव बाबा को याद किया तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा कहाँ से राजयोग सिखलाते हैं? भविष्य नई दुनिया के लिए, भविष्य नई दुनिया के लिए बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं। और सिखाते कब है? संगम पर। श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएंगे? बाबा पूछ रहा है। वो कैसे राजयोग सिखा सकता है? वो तो सतयुग में राजाई में था, महाराजा बनता है। परंतु वह राजाई किसने स्थापन की? बाप ने, यानी शिव बाबा ने। प्राचीन देवी देवताओं को ऐसा किसने बनाया? किसने राजयोग सिखाया? बाबा पूछ रहे हैं। वह श्री कृष्ण का नाम ले लेते हैं दुनिया के लोग। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को अभी सिखला रहा हूं। तुम तकदीर जगा के आए हो भविष्य नई दुनिया में उच्च पद पाने के लिए। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे मुझे याद करो तो पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे और कोई उपाय नहीं है। एक तरफ याद करते हैं पतित पावनाओं और दूसरी तरफ नदियों को कहते हैं पतित पावनी। कितनी भूल है। बात छोटी है परंतु मनुष्यों की आंख खोलनी है। बाप जब आते हैं आकर समझाते हैं भगवान शिव कि पतित पावन मैं हूं, मैं ही तुमको ज्ञान स्नान कराए पावन बनाता हूं। यह पतित दुनिया है बच्चे। सन्यासी अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं परंतु बाबा कहते हैं राजयोग तो एक मैं ही सिखाने वाला हूं। परम पिता परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। अंडरलाइन। उनको कितना याद करना चाहिए। बाबा हमें पावन बना रहे हैं। फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं। खान पान शुद्ध होना चाहिए।
कोई झट धारण करते हैं, कह दिया और तुरंत वो चीज खान पान में शुद्धता ले आते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति, एक जनक थोड़े ही होगा, मिसाल एक का दिया जाता है। द्रौपदी, बाबा कहते हैं द्रौपदी एक थोड़े ही होगी, सबकी लाज रखते हैं, स्त्री पुरुष दोनों को पतित होने से बचाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जो कुछ भी करते हो भक्ति में यादगार बनता है। शिव बाबा का कितना बड़ा मंदिर है, जो सर्विस करते हैं उनका नामाचार निकलता है। तुम्हारा दिल वाला मंदिर एक्यूरेट यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर राजाई के चित्र खड़े हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बाप से योग लगा रहे हो। किससे? शिव बाबा से। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाबा हमें बार बार ये याद दिलाते हैं, मीठे बच्चे तुम किसको याद कर रहे हो? शिव बाबा को, है ना। क्या करने के लिए? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। और जितना हम आत्माएं शिव बाबा को याद करते जाएंगे हम पावन बनते जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव ऊर्जा से भरपूर होती जाएंगी। बाबा कहते हैं स्वर्ग को भी याद करते हो। कोई मरता है, कहते हैं स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ ये किसी को भी मालूम नहीं। समझते हैं भारत स्वर्ग था, फिर ऊपर कह देते हैं। बाप समझाते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, फिर ऊपर कह देते हैं। बाप समझाते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, फिर भी कहते हैं ज्ञान साग का सागर है। जंगल को कलम बनाओ, सागर को स्याही बनाओ, तो भी खुटता नहीं, पिछाड़ी तक चलेगा। तो मेहनत की जाती है। सेकंड की बात भी ठीक है। बाप को जाना तो बाप का वर्षा जीवन मुक्ति। साथ साथ ये समझाया जाता है तो चक्र कैसे फिरता है, धर्म कैसे स्थापन होते हैं, कितनी बातें हैं समझाने की। साथ में बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। तुम याद करते हो, निश्चय भी करते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, फिर क्यों भूल जाते हो? बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। इसमें टाइम लगता है, जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। और इसमें क्या होता है? टाइम भी लगता है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए, कर्मातीत अवस्था हो गई फिर तो तुम यहाँ रह नहीं सकते हो। बच्चों को वर्षों से समझाते रहते हैं, बात है बिल्कुल सहज। अल्फ और बे चक्र का राज भी बाबा समझाते हैं। बुद्धि में पूरा राज आता है तो फिर औरों को भी समझाना पड़ता है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाप से सहजते सहज वर्षा लेना है। कहते हैं बाबा योग नहीं लगता, माया विकर्म करा देती है। बाप समझाते हैं बच्चे अगर विकर्म कर लिया तो फिर तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा काम करा लेती है। बाप कहते हैं बच्चे मेरा बनकर कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमने प्रतिज्ञा की है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जैसे कन्या की जब सगाई होती है तो पति के साथ कितना लव हो जाता है, तो बेहद के बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। तुम्हारा कितना गुप्त लव है, वह है जिस्मानी और ये है रूहानी। उनकी प्रैक्टिस पड़ गई है, यह तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि नई बात है ना। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तुम हो खुदाई खिदमतगार, तुम हो रूहानी सेवाधारी, तुम लड़ाई के मैदान में खड़े हो। बाबा उस्ताद भी खड़ा है, कहते हैं माया के साथ पूरी युद्ध करो।
क्या करना है माया के साथ? पूरी युद्ध करनी है। जो यह 5 विकार प्रवेश ही ना करें। लिखते हैं बाबा, यह भूत आ गया। बाबा कहते हैं इन भूतों को भगाते रहो। क्या कहा बाबा ने? इन भूतों को भगाते रहो। ये तो अंत तक आएंगे और ही जोर से तूफान आएंगे। अज्ञान में भी कभी नहीं आए होंगे, वह भी आएंगे। तुम कहेंगे वानप्रस्थ में थे, कभी ख्याल भी नहीं आता था। ज्ञान में आने से काम का नशा आ गया। स्वप्न भी आते रहते हैं। यह क्या है बाबा? यह वंडरफुल ज्ञान है। कोई मूंझ कर छोड़ भी जाते हैं। किसी की समझ में नहीं आता कि बाबा क्या समझा रहा है, तो क्या करते हैं? बाबा को छोड़कर भी चले जाते हैं। बाबा बता देता है तूफान बहुत आएंगे। जितना पहलवान बनेंगे माया बहुत पछाड़ेगी। इसीलिए महावीर बन स्थिरियम रहना है। क्या रहना है? स्थिरियम, एकदम अचल अडोल रहना है। कैसे रह सकते हम? जब माया आती है तो हम कैसे स्थिरियम अचल अडोल रह सकते? बाबा बैठा है, निश्चय रखो, है ना? बाबा बैठा है, किस बात की चिंता? बाबा की याद में रहना है। कर्म में नहीं आना। कर्म में आने से विकर्म बन जाता है। बहुत पुरुषार्थ करना है, खराब आदतें निकालनी है। अविनाशी सर्जन जानते हैं, यह बाबा भी जानते हैं। माया के अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। यहाँ बहुत शुद्ध बनना है। चाहते हो हम सूर्यवंशी बने तो लायक बनना पड़े। यह है राजयोग, प्रजा योग नहीं है। क्या नहीं है ये? प्रजा योग नहीं है। तो पुरुषार्थ कर राजाई लेनी चाहिए। तुम युक्ति से, गुप्त रीति से कहाँ भी जा सकते हो। बोलो, हमको बताओ, हम किसको याद करें तो हम दुख से छूट जाएं। भल कहते हैं भारत का प्राचीन योग, वह क्या है? आप हमको राजयोग सिखला सकते हो जो हम राजा बने। ऐसे ऐसे बातें करते ज्ञान में ले आना चाहिए। तुम ऐसी पहलवानी दिखाओ जो एक ही बात से उनकी बुद्धि ढीली हो जाए। युक्ति वाले चाहिए। तब बाबा पूछते हैं इतने सर्विसेबल बने हो, बहुत संभाल रखनी पड़ती है। दुनिया इस समय बहुत गंदी है। कैसी है? यह भी एक कहानी है। द्रौपदी के पिछाड़ी कीचक लगे, है ना? ऐसे दिखाया एक कहानी में। इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना है। मूल बात है राजयोग की। किसी को भी ये समझाओ कि राजयोग सिखलाया बाप ने, नाम डाला है बच्चे का। दूसरी बात यह बात सिद्ध करो कि गीता का भगवान शिव है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं समझाने की युक्ति चाहिए। तुम्हारी सर्विस है रूहानी, वह सोशल सर्विस भी जिस्मानी करते हैं। वह है जिस्मानी सोसाइटी, यह है रूहानी सोसाइटी। रूह को इंजेक्शन लगता है, तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। अब आत्मा की ज्योत बुझी हुई है। मनुष्य जब मरते हैं तो दीवा जलाते हैं, समझते हैं आत्मा अंधियारे में जाएगी। बरोबर बेहद का अंधियारा है। आधा क्लिप घृत नहीं पड़ा, आत्मा की ज्योति बुझ गई है। आत्मा में ज्ञान का घृत नहीं पड़ा है। अब ज्ञान का घृत पड़ने से क्या हो गया? रोशनी आ गई है, आत्मा को समझ आ गई है मैं कौन, मेरा बाबा कौन। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि माँ में कम याद करो, अर्थात मन ही मन मुझे मीठे बच्चे याद करो। यह श्री कृष्ण तो नहीं कह सकते। हम आत्मा भाई भाई हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, हम कितना समय याद में रहते हैं? यह चार्ट रखना अच्छा है। हमने कितने घंटे बाबा को याद किया है, कितने घंटे मुरली सुनी है ना?
तो इसका भी बाबा कहते हैं चार्ट रखो। प्रैक्टिस करते करते फिर वह अवस्था पक्की हो जाएगी। यह युक्ति अच्छी है। सर्विस भी बाबा कहता है करते रहो। सर्विस अर्थात दूसरों को भी ये बताओ कि भगवान शिव आए हैं हमें पतित से पावन बनाने। बाबा कहते हैं चार्ट भी रखो, फिर उन्नति को पाते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है ना, मुरली की मुख्य पॉइंट्स को जिन्हें हमें सारा दिन याद रखना है। जब भी कोई बात आए, माया आए, तो हमें इन पॉइंट्स को यूज करना है। बाबा कहते हैं कोई भी भूत अंदर प्रवेश ना करे, इसकी संभाल रखनी है, इसकी ध्यान रखना है। कभी भी माया के जो तूफान आते हैं उसमें मूंझना नहीं। माया के तूफान यानी समस्याएं, प्रॉब्लम्स जो भी हमारे जीवन में आती हैं, उनसे कंफ्यूज नहीं होना है। खराब आदतें निकाल देनी है। जो भी आपके अंदर खराब आदतें हैं, याद का चार्ट रखना है। कितने घंटे याद किया है हमने बाबा को। बाबा कहता है साथ साथ रूहानी सेवादारी बन रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। वरदान, बाबा कहता है कोई भी कार्य करते, आप कोई भी काम कर रहे हो, सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले, सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। जो सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं, वो बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। और बाबा के दिल तख्त नशीन कौन रहते हैं? जो हमेशा अपने परमात्मा को, अपने शिव बाबा को, जो भी वो इंस्ट्रक्शन हमें मुरली में देते हैं, उनकी श्रीमत को हाँ जी कहते हैं, वही बाबा के दिल तख्त नशीन होते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं जो सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं, वे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस तख्त की विशेषता है कि जो तख्त नशीन होगा वह सब बातों से बेफिक्र होगा। क्यों, कैसे हो जाएगा बेफिक्र? उसे बाबा पे पूरा निश्चय है, बाबा बैठा है, कुछ भी बुरा हो नहीं सकता। माया क्या है? माया पेपर टाइगर है, वो हमें डराती है, लेकिन हम कहाँ हैं? हम मास्टर सर्वशक्तिवान की संतान हैं। हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। किसी समस्या, किसी प्रॉब्लम से हम डर नहीं सकते, कमजोर नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि हमें निश्चय है हमारे साथ बाबा बैठा है। और इसीलिए हम क्या हैं? बेफिक्र बादशाह। कितनी बड़ी वरदान दिया बाबा ने। जैसे आजकल भी कोई कोई स्थान को विशेष कोई ना कोई नवीनता या विशेषता मिली हुई है, तो दिल तख्त की विशेषता है कि फिक्र आ नहीं सकता। यह दिल तख्त को वरदान मिला है, इसीलिए कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन बनो। कोई भी काम कर रहे हो आप। स्लोगन है नंबर आगे लेना है। स्नेह तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। अगर आपको नंबर आगे लेना है तो क्या करना है? स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। कमजोर नहीं बनना है किसी भी बात में, किसी भी समस्या में। भगवान कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, है ना। समस्याएं बड़ी नहीं है, हमारा भगवान बड़ा है, हमारे पिता बड़े हैं। जब वो हमारे साथ हैं तो कोई भी चीज से हम घबरा नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति। ये भगवान वाच्य हैं, शिव परमात्मा के महावाक्य, जिन्हें हम सुनते हैं और अपने जीवन में धारण करते हैं और शुद्ध संस्कारवान बनते हैं। सभी के साथ इसे शेयर करें ताकि सभी के जीवन अच्छे सुखदायी बन जाएं।
धन्यवाद। ओम शांति।